नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम एक बार ध्यान करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। उसके लिए आप सीधे होकर बैठ जाओ। कमर, गर्दन और सर सीधा एक रेखा में होना चाहिए और इसको आप ईयरफोन लगाकर आंखें बंद करके सुनना और इसके अर्थ का अनुसंधान करना। मतलब कि जो शब्दों का जो अर्थ है, वाक्यों का जो अर्थ है, उसको उसके साथ साथ आपको चलना है। तो सबसे पहले आंखें बंद करके सुखासन में सुखपूर्वक बैठ सके ऐसे आसन में आप बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी को मेरा नमस्कार। अपॉइंटमेंट विथ माई सेल्फ। स्व के साथ अपनी मुलाकात। इस समय मुझे अन्य कुछ करना धरना नहीं है। वेदांत शास्त्र तो समझाता है कि हमें वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जीवन में हम जो चाहते हैं वह तो हम है ही। मैं सुखी होना चाहता हूँ। शास्त्र कहता है सुख मेरा स्वरूप है। मैं शांत होना चाहता हूँ। शास्त्र कहता है शांति मेरा स्वभाव है। मैं प्रेम चाहता हूँ। शास्त्र कहता है मैं परम प्रेमास्पद हूँ। परंतु अज्ञान के कारण मैंने अपने विषय में जो अनेक विपरीत ख्याल बना रखे हैं वे ही मेरे सुख में, मेरी शांति में अवरोध रूप है। स्व के साथ मुलाकात का मतलब ही यही है कि इस स्वरूपगत सुख शांति का अनुभव करूं। अर्थात मैं सिर्फ मैं ही बन के रहूं। इस समय न तो मैं पिता हूँ, न माता हूँ, न मित्र हूँ किसी का, न बंधु हूँ, न पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ। इस समय मैं सिर्फ मैं ही बनकर रहूं। मन की बहिर्मुखता एक बहुत बड़ा अवरोध है। मन का मानना है कि सुख तो अन्यत्र कहीं है। मन का तो मानना है कि सुख कोई अन्य ही मुझे दे रहा है और मेरे दुख का कारण भी कोई अन्य ही है, ऐसा मन का मानना है। और मन जिसे सुख का कारण मानता है उसके प्रति राग करता है और जिसे दुख का कारण मानता है उसके प्रति द्वेष पैदा करता है। यही राग और द्वेष दोनों मन को बहिर्मुख रखते हैं, आत्मा से दूर रखते हैं। अतः पहला चरण तो यही है
कि मन को राग और द्वेष से मुक्त करना। और यह होता है विवेक से। श्रुति कहती है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। सब मुझे प्रिय लगता है क्योंकि आत्मा मुझे प्रिय है, और कोई मुझे अप्रिय लगता है तो उसका कारण भी यही है कि मात्र आत्मा प्रिय है। इस राग द्वेष में आत्मा के प्रति प्रेम ही प्रकट होता है। इस बात का मन को हमें दर्शन कराना है कि हे मन, सुख कहीं भी अन्यत्र नहीं है। हे मेरे मन, सुख और शांति किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी पदार्थ का स्वभाव नहीं है। सुख शांति तो अपना ही स्वरूप है। अन्यत्र कहीं से सुख मिलता हुआ लगता हो तो वह मात्र भ्रमणा ही है, आभास ही है, क्योंकि सुख तो चैतन्य में ही होता है और चैतन्य तो अपना स्वरूप है। इसलिए हे मन, सुख के लिए, शांति के लिए अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कोई दुख देता हुआ लगता है तो वह भी आभास ही है। सुख या दुख कहीं अन्यत्र से नहीं आता। ये तो हमारे मन की कल्पना मात्र है। अतः हे मन, इस कल्पना को तू छोड़ दे। सुख तो अपना स्वरूप ही है, इसलिए राग द्वेष दोनों को छोड़ दे। दुनिया को वह जैसी भी है वैसी की वैसी स्वीकार कर ले। तुम्हारे सुख में या तुम्हारे दुख में यह दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है, यह दुनिया का कोई रोल नहीं है। तभी हे मन, तुम अंतर्मुख बन सकोगे। इस तरह स्व की मुलाकात का पहला चरण है मन के राग द्वेष से मुक्त होना। किसी के प्रति अगर द्वेष हो तो उदारता पूर्वक उसे क्षमा करना, क्योंकि वह जिस तरह से व्यवहार करता है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया है। जैसे भौंकना कुत्ते का स्वभाव है, काटना मच्छर का स्वभाव है, वैसे अनुकूल होना या प्रतिकूल होना लोगों का स्वभाव है। उन सभी का हे मन, उदारता से तू स्वीकार कर ले। हे मन, सबका भला चाहना और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। जगत को, लोगों को, अपने जीवन को ईश्वर ने जैसा दिया है वैसा ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले। जहाँ ऐसी प्रसाद बुद्धि है वहाँ सहर्ष स्वीकार है। वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। सर्व का सहर्ष स्वीकार। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, क्योंकि ईश्वर ने
उसे वैसा ही रचा है। इसलिए किसी व्यक्ति या वस्तु मेरे लिए बदल जाए, ऐसी अपेक्षा, ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। जीवन को मैं जैसा है वैसा ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये सभी तो आकार है, वेश मात्र है। आकार या वेश तो मिथ्या है। मिथ्या को कितना महत्व दिया जाए। उस मिथ्या के भेष में जो सत्य परमात्मा है वह महत्व का है। इस तरह मन जब आसपास की वस्तुओं को, आसपास के व्यक्तियों को जैसे का तैसा स्वीकार कर लेता है, तब राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष से रहित मन शांत है, प्रसन्न है, संतुष्ट है। ऐसे शांत मन में मैं शांत स्व का अनुभव करता हूँ और स्वयं शांत बनकर रहता हूँ। आत्मा को जानना अर्थात आत्मा बनकर रहना, स्व को जानना अर्थात स्व बनकर रहना, शांति पाना अर्थात शांत बनकर रहना, स्वाभाविक प्रसन्नता जानना अर्थात प्रसन्न रहना। जब राग द्वेष रूप अवरोध हट जाते हैं, तब मेरी स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक प्रसन्नता अभिव्यक्त होती है, जिसके लिए मुझे कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता। यह शांति, यह प्रसन्नता तो राह देख रही है। जैसे ही राग द्वेष का अवरोध दूर होता है कि तुरंत अपने को प्रकट करने के लिए शांति और प्रसन्नता तैयार है। मैं प्रेम पूर्वक सर्व का स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई आग्रह नहीं। जैसा भी, जहाँ भी, जो भी है, उसे वैसा रहने की मैं स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। आग्रहों से, अपेक्षाओं से मुक्त मेरा मन, सर्व स्वीकार की वृत्ति वाला मन शांत है, प्रशांत है, प्रसन्न है, संतुष्ट है। वही शांति, वही प्रसन्नता, वही संतुष्टि मेरा स्वरूप है। शांत बनकर रहना, प्रसन्न बनकर रहना, संतुष्ट बनकर रहना, यही स्व के साथ अपनी मुलाकात का हेतु है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप को, कल्याण स्वरूप को मेरा नमस्कार, जिसमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, ऐसा मैं
शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ। जिसके साथ आज अपनी मुलाकात है वह तो मैं ही हूँ। इस मुलाकात में कोई द्वैत नहीं है, इसलिए सुख से मुलाकात का मतलब है सुख स्वरूप बन के रहना। शांति से मुलाकात का मतलब है शांत बन के रहना। सर्व विरोध का त्याग, सर्व अपेक्षाओं का त्याग, सर्व आग्रहों का त्याग। मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहता। कुछ हो या कुछ न हो ऐसी भी अपेक्षा नहीं रखता। वर्तमान में जो है वही योग्य है। चाहे वह चहल पहल हो या शांति हो, चाहे वह पंछियों का मधुर कलरव हो या ट्रैफिक की आवाज़ें हो, जो भी जैसा है वैसा ही मुझे स्वीकार्य है। और तब मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम, जय जय राम। ओम राम ओम राम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।